स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर लेके आ रहे हैं। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसके लिए आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इसका PDF जरूर डाउनलोड करिएगा और इसके लिए जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है। अभी जून में एक इंटरनेट स्पीड चेक की गई है कुल मिलाकर 187 देशों की, और यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें भारत का जो स्थान है एक कौन रहा है। भारत में आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो 30 MB प्रति सेकंड 50 MB प्रति सेकंड देने का दावा करती हैं, लेकिन जो ये रिजल्ट आया है इसमें भारत 187 देशों में 129वें स्थान पर रहा। और भारत में जो औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड है, डाउनलोडिंग की अगर हम बात करें तो ये रही है 34.67 MB पर सेकेंड। अगर हम अपलोडिंग की बात करें तो ये 11.01 MB पर सेकेंड रहा है। यानी कि बस आप ये जानिए कि 187 देशों की रैंकिंग में भारत 129वें स्थान पर रहा, जो कि काफ़ी बुरा है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने रोवर मिशन 2 मार्स के तहत अपना 93वां रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया है। जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं कि ये जो रॉकेट मिशन है ये है चीन का, और चीन जो कि एक एशिया की सबसे बड़ा देश है और यहाँ पे सबसे बड़ी जनसंख्या है पूरे विश्व की। अगला है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के किस शहर में पहला ई-रिचार्ज प्लाजा शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है केंद्रीय मंत्री RK सिंह के द्वारा, और इन्होंने शुरू किया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यहाँ पे इसको शुरू करने का कारण ये था कि अब दक्षता को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसके अलावा जो दिल्ली की MCD है इसमें मिल करके वो काम कर रही है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अभी इनका निधन हुआ है और ये थे 85 वर्ष के। जब इनका निधन हुआ तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और इनका इलाज चल रहा था लखनऊ में। इससे पहले लालजी टंडन लखनऊ से भी सांसद रह चुके हैं। अगला है कि भारत के किस राज्य ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2022 तक, और ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 2022 तक कहा है कि हम प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे, और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि जो प्रदेश में लगभग 3200 के करीब पंचायतें हैं वहाँ पर प्राकृतिक खेती शुरुआत कर दी गई है। देखिए, प्राकृतिक खेती करने का ये मतलब है कि इसमें कुछ भी ऐसा यूज ना किया जाए जिससे कि प्रकृति को नुकसान पहुँचे। अगला है कि इनमें से कौन सा देश हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है। सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला, तो ये जो रिपोर्ट दी गई है ये दिया गया है US पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के द्वारा। US पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो ने ये रिपोर्ट दिया है, और उसने कहा है कि पाकिस्तान सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिणी एशियाई देश बन गया है। पाकिस्तान में देखा गया है कि प्रति युगल लगभग 3.6 बच्चों की वार्षिक प्रजनन है, और पाकिस्तान की जो अभी कुल जनसंख्या है ये करीब 22 करोड़ है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि रेलवे के द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाले प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट किस वर्ष आएगा। हालांकि कुछ ट्रेनें प्राइवेट सेक्टर में चलाई जा रही हैं, लेकिन इसमें कुछ सेटों को अब रखा गया है कि ये सेट जारी किया जाएगा, और यहाँ पे कुल मिलाकर के
जो ये सेट आएगा ये 2023 में आएगा, जिसमें कुल मिला के 12 ट्रेनें होंगी। और जो सेट 2027 में आएगा इसमें 151 ट्रेनें होंगी। 151 सेट का मतलब कि इसका आप दोगुना कर दीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो आपका सही उत्तर होगा 2023 होगा। अगला है कि लुइस हैमिल्टन ने कौन सी बार हंगेरियन ग्रांड प्री जीत करके किसी एक ट्रैक पर सबसे ज्यादा रेस जीतने के शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो ये इन्होंने जो रेस जीता है ये जीता है 8वीं बार जीता है। एक ही ट्रैक पर अब से पहले जो सबसे ज्यादा रेस जीतने का रिकॉर्ड था ये था माइकल शुमाकर के पास, लेकिन अब जो लुइस हैमिल्टन है उन्होंने इनकी बराबरी कर ली है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। ये खाद्य सुरक्षा को देखते हुए किया गया है और ये किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली की बात करें तो यह एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिनका नाम है अनिल बैजल। अगला है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए 3 या 5 अगस्त की तारीख के प्रस्ताव को किसे भेजा है। तो देखिए ये प्रस्ताव भेजा गया था पीएमओ को और यहाँ पे जो डेट क्लियर की गई है यह है 5 अगस्त। हालांकि इसके लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में एक याचिका भी पड़ी थी, लेकिन वह याचिका कैंसिल हो गई। अब इससे क्लियर हो गया कि 5 अगस्त को इसके लिए मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी जाएगी और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी और सारे जो मुख्यमंत्री हैं बुलाए गए हैं। अगला है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में किस शहर के एम्स में किया गया है। ये किया गया है पटना में, जो कि बिहार की राजधानी है। अगर आप देखेंगे तो बिहार में कोरोना के उतने मरीज नहीं है, लेकिन जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं अच्छी नहीं होने के कारण बिहार में हालत बहुत खराब है। बिहार में इसी साल दिसंबर में विधानसभा का चुनाव भी होना है और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नीतीश कुमार। यहाँ पे एक डिप्टी सीएम है जिनका नाम है सुशील मोदी। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है फागू चौहान, जो इससे पहले विधायक थे उत्तर प्रदेश विधानसभा से। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में कितने जजों की अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में जो भी जजों की नियुक्ति होती है ये कोलोजियम के द्वारा की जाती है। कोलोजियम में कई सारे जज होते हैं, तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट में कुल मिला के 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। अगला है कि फीफा वर्ल्ड कप 2020 के ग्रुप चरण के मुकाबले किस देश में खेले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हर जगह कोरोना का कहर है, इसलिए जो फीफा विश्व कप 2022 होगा इसमें जो ग्रुप चरण के मुकाबले होंगे अब होंगे कहाँ पे, कतर में। और इसमें क्या होगा कि 12 दिन तक ये मैच चलेगा और रोज 4 मैच खेले जाएंगे और कतर में आधी रात के बाद ये मैच खेले जा सकते हैं। अगला है कि भारत और किस देश ने जयगांव और पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। भारत एक तरफ है और एक तरफ जो दूसरा देश है ये है भूटान हमारा पड़ोसी देश है। तो जो ये जयगांव है ये पूछा जाएगा कि जयगांव भारत के किस प्रदेश में है, तो ये है वेस्ट बंगाल में, भारत के वेस्ट बंगाल में है। और भूटान का जो एरिया इसमें शामिल होगा ये है पसाखा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अगर आप चाहते हैं डिटेल में इसका उत्तर और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना जहां पे आपको उत्तर तो मिलेगा ही, इसके अलावा पीडीएफ में आपको ये भी डिटेल्स बताए जाएंगे, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन पे जाइए और वहां पे मंथली करंट अफेयर में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दे दी है। तो जो गोबर खरीदने की मंजूरी दी गई है ये दी गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा कि जो भी गाय या फिर भैंस के रखने वाले लोग हैं ये गोबर को बेच सकते हैं सरकार को 2 रुपये प्रति किलोग्राम से। और यहाँ से ये होगा कि लोग गोपालन भैंस पालन के लिए आगे आएंगे और बूढ़ा होने पर भी उन्हें रोड पे नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त को
नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। मतलब ये पहले चुनाव आयुक्त थे, उनको अब एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक ने अपना एक नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अशोक लवासा। इनका नाम है अशोक लवासा और ये दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। किसका? दिवाकर गुप्ता। और दिवाकर गुप्ता कब रिटायर हो रहे हैं? 31 अगस्त को, यानी कि 31 अगस्त को बना दिए जाएंगे उपाध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के अशोक लवासा, जो कि भारत में चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। अगला है कि रिलायंस जियो ने किस आईटी कंपनी के साथ मिलकर के एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है। ये जो जियो है इसकी एजीएम बैठक में अभी अभी निर्णय लिया गया और यहाँ पे मुकेश अंबानी ने घोषणा की कि जो जियो है गूगल के साथ मिलकर के 4G और 5G के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा। तो यहाँ पे गूगल ने रिलायंस में करीब 33,737 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इसी निवेश के साथ मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। पहले ये 7वें थे, बाद में 6वें हुए और अब यानी वीडियो रिकॉर्ड करते समय ये 5वें अमीर व्यक्ति हो गए हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में करीब कितने करोड़ लोग भूखे हैं। ये एक हंगर रिपोर्ट आई है और इसमें कहा गया है कि विश्व भर में करीब 69 करोड़ रुपए भूखे हैं, जबकि पिछले 5 साल में 6 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए हैं और इस साल लगभग 1 करोड़ लोग इसमें और बढ़ गए हैं। अगला है कि भारत के किस राज्य में नादौन थाना को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो आपको बताना है कि ये नादौन थाना है कहाँ पे। ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है नादौन थाना। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए ये प्रमाण पत्र दिया है। मतलब कि भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का प्रमाण पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया। अगला है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारतीय चैनल के प्रसारण पे लगी रोक को हटा दिया है? यहाँ से तनातनी चल रही थी और ये हमारा प्यारा पड़ोसी देश है नेपाल, जो किसी के चढ़ावे में आकर के भारत के साथ कुछ ऐसी हरकत कर रहा है। इसने भारतीय चैनलों पर रोक लगा दिया था, लेकिन अब रोक हटा दिया गया है और यहाँ पे जो केबल ऑपरेटर होंगे उन्हीं को इसमें छूट दी गई है। हालांकि कुछ चैनलों पर रोक अभी भी जारी है। नेपाल, जिसकी कैपिटल है काठमांडू, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, जिन्होंने अभी कहा था कि जो श्री राम जी हैं वो नेपाली थे, जिसको लेके काफ़ी विवाद हुआ। अगला है कि हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत के लिए बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं आप कि भारत को इस चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया गया और ये किया गया ईरान के द्वारा। ईरान ने अभी अभी भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। अब ईरान इस परियोजना को अकेले पूरा करेगा। पहले क्या था कि चाबहार रेल परियोजना में भारत और ईरान दोनों काम कर रहे थे और ईरान के इस फैसले को भारत को एक झटके के तौर पे देखा जा रहा है। अगला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? भारत में के ये पहले बार हुआ है और ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पहली राज्य स्तरीय ई लोक सेवा की शुरुआत की गई है और इसका जो संचालन होगा ये जिले में होगा और तहसीलों में होगा। छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पे सरकार है ये है कांग्रेस की। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन है जो कि ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? ये है रूस, लेकिन यहाँ पर भी पूरी सफलता नहीं मिली है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन और ये 2000 से लगातार राष्ट्रपति हैं और इन्होंने अभी अभी संविधान संशोधन भी किया था, जिससे कि अब ये 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले रूस की कैपिटल कहाँ है कमेंट करके बताइएगा। रूस की कैपिटल कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में कितने मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण किया? हालांकि यहाँ पे जो सबसे बड़े सोलर प्लांट कहा गया इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ। ये है करीब 750 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है?
ये ऐसा राज्य है जो कि सभी घरों को गैस कनेक्शन दे दिया है, और ये है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की? तो देखिए, ये जो नेकर सम्मान योजना है ये एक बेसिकली बुनकरों की योजना है, और जो ये नेकर सम्मान योजना है शुरू की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। और इसका जो अर्थ है ये है बुनकर सम्मान योजना। ये चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना के मुताबिक भारत में कुल मिलाकर के लगभग भारत के कर्नाटक राज्य में 54,000 बुनकर हैं। अगला है कि भारत के किस वर्ष में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? ये किया गया है 2018 में। 2018 में जो रिकॉर्ड किया गया है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ है, और बाघों पर किया गया यह सर्वे दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ है। यह करीब 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में किया गया है। अगला है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया? बीआरओ ने जो जम्मू में पुल बनाए थे इनकी संख्या थी 6, और इसका उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री का जो लोकसभा क्षेत्र है ये है लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो ये पहले कोरोना काल में 3 महीने के लिए दिया गया, लेकिन बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको नाम दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और इसको बढ़ा दिया गया है अब 5 महीने के लिए। यानी कि अब एक लाइन में कहें तो ये नवंबर 2020 तक लागू रहेगा। इसमें होता क्या है कि लगभग 5 महीने में 81 करोड़ लोगों के बीच में 203 लाख टन अनाज बांटा जाएगा। 203 लाख टन अनाज बांटा जाएगा। अगला है कि 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो मनाया जाता है ये है विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर साल ये मनाया जाता है। अगला है कि भारत के किस राज्य के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इनका नाम है जी आकाश, और ये है तमिलनाडु से हैं, और जो इनकी फाइट रेटिंग है ये है 2495। देखिए, इसी रेटिंग से पता चलता है कि आप कितने काबिल हैं, और ये भारत के जो 66वें ग्रैंड मास्टर हैं। अगला है कि सरकार ने IFSCA के अध्यक्ष के तौर पे किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? IF मतलब क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष होंगे इनका नाम है NG3 श्रीनिवास। ये उड़ीसा से 1983 बैच की IAS अधिकारी हैं, और इससे पहले ये कारपोरेट मामलों में 3 साल तक सचिव रह चुके हैं। कितने साल तक? 3 साल तक। अगला है कि निम्न में से राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है। एक लाइन में कहें तो देही पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है असम में। असम सरकार यानी कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो इन्होंने कहा है कि जो देही पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य होगा इसे अब राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाया जाएगा। और जो वन्य जीव अभ्यारण्य में आप देखेंगे कि करीब 111 वर्ग किलोमीटर होगा। यहाँ पे अगर ये अपग्रेड हो जाता है तो असम का ये 6वां राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। अगला है कि ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौवें स्थान पे रहा? तो ये रहा है भारत 34वें स्थान पे। इससे क्या होगा कि इससे पहले जो मतलब चीन की बात करें तो ये 32वें स्थान पे है, थाईलैंड 33वें स्थान पे है, इंडोनेशिया को अगर आप देखेंगे तो ये 40वें स्थान पे है, फिलीपींस ये भारत के पड़ोसी देश है, ये 44वें स्थान पे है। अगला है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? मतलब कि उसके बाद हम कोई भी कार्बन को नहीं उत्सर्जित करेंगे, यानी कि नेट जीरो, और ये ईयर रखा गया है 2030 तक। यहाँ पे कोयला का यूज नहीं किया जाएगा, सोलर प्लांट से एनर्जी ली जाएगी।
अगला है कि निम्न में से किस देश ने खुद को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हटा लिया है। WHO से हटाने की घोषणा बहुत पहले कर दी गई थी अमेरिका के द्वारा, अब इसे एक औपचारिक रूप भी दे दिया गया है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब ट्रंप का जो मतलब ये प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट का इसी साल इलेक्शन होना है अमेरिका में। अगला है कि ईरानी परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने में मदद के उद्देश्य से किस देश ने जासूसी उपग्रह ओपेक 16 का प्रक्षेपण किया है। ओपेक 16 किस देश के द्वारा भेजा गया है? ये भेजा गया है इजराइल के द्वारा। इसका काम क्या होगा? तो ये ईरान की जो परमाणु गतिविधियां हैं उन पे नजर रखेगा। अगला है कि निम्न में से किस देश में विदेशी कामगारों को लेकर के अप्रवासी कोटा विधेयक लाया गया है। जो भी विदेशी कामगार होंगे उनके लिए कुवैत में एक अप्रवासी कोटा विधेयक लिया गया है, जिसमें क्या होगा कि अगर ये मंजूर हो गया तो करीब करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या है कि ये बताया गया है कि विदेश के प्रत्येक देश के कितने लोग यहाँ पे रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के ज़्यादा लोग रहें, तो इसी को ख़त्म करने के लिए कुवैत ने विदेशी कामगार अधिनियम लेकर के आया है। नेपाल ने हाल ही में 6 महीने के बाद किस देश के बीच सीमा व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया है। तो नेपाल और भारत को में जो तनातनी चल रही थी, इसको लेकर जो व्यापार मार्ग थे उसको भी बंद कर दिया गया था, लेकिन नेपाल को अब बात समझ में आ गई और उसने ये जो बॉर्डर है उसे अब खोल दिया है व्यापार के लिए। अगला है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देश में से किस देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। ये मौत हुई है बोत्सवाना में। बोत्सवाना में करीब करीब 350 से अधिक हाथियां मर गई और इनके मरने का तरीका मतलब मरने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने देश भर में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है किस बैंक के द्वारा? ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप, इसमें से कौन सा सोशल मीडिया ऐप है जिसको उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया? तो इसका नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया। आपको बता दें कि यह यूजर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और पहले से ये गूगल प्ले स्टोर पे था, लेकिन अब इसे व्यावसायिक तौर पे लॉन्च किया गया है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पे विधायक रामेश्वर शर्मा की नियुक्ति की गई है। देखिए, जहाँ पे नया सरकार चुन के आती है वहाँ पे प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं, या फिर स्पीकर नहीं होने पर भी जब तक नया स्पीकर चुन करना आए तो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और ऐसा किया गया है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे पहले कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ की, बाद में वो सरकार गिर गई और अब वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। और वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगला है कि राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। ये राजस्थान में बनेगा और ये होगा दुनिया का तीसरा। करीब करीब 350 करोड़ रुपए लगेंगे इसमें। जो पहला है ये मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है भारत में ही, और दूसरा है वो मेलबर्न स्टेडियम है, और तीसरा बनेगा राजस्थान में 100 एकड़ में और ये लगेगा लगभग 350 करोड़ रुपए। अगला है कि संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो पहले वहाँ पे ये था कि 4 ही बार बन सकते हैं, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और 6 साल तक का 2 कार्यकाल इनको मिल सकता है, यानी कि अब रह सकते हैं 2036 तक। अगला है कि भारत सरकार ने हाल ही में कितने चाइनीज ऐप को देश में बैन कर दिया है। तो यहाँ पे कुल मिला के 59 चाइनीज ऐप बंद किए गए, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, इस तरह के भारतीय लोकप्रिय ऐप थे। लोकप्रिय करने का ये मतलब है कि ये काफ़ी लोकप्रिय थे भारत में, हालांकि ये चाइनीज थे और इनकी संख्या है 59, जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैन कर दिया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको यहीं पे मिलेगा, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।